वीडियो तो देखते हो और सोचते हो कि काश मैं ऐसा एडिटिंग कर पाता। देन तुम्हारे पास एक ही बहाना बचता है, मेरे पास पीसी नहीं है। तो कोई बात नहीं, आज से तुम ये बहाना बनाना बंद कर दोगे, बिकॉज इस वीडियो में हम एक पीसी पे किए जाने वाले एडिटिंग को मोबाइल पे रिक्रिएट करने वाले हैं, जैसे कि 3D स्टाइल एडिटिंग, ईयर एनिमेशन, किसी भी चीज को तोड़ना फोड़ना हो, या ग्राफ एनिमेशन करना हो, मैप एनिमेशन के साथ साथ और भी बहुत सारे चीज सीखने वाले हो। सो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन। ओके, सो इस तरीके का आर्टिकल को हाईलाइट करने का जो स्टाइल है ना, डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग में कॉमन हो चुका है, जो देखने में क्या ही मस्त लगता है। तो चलो सीखते हैं। ओके, सो अब इसके लिए कुछ मटेरियल्स की नीड होगी। तो गूगल में आके सिंपली यहाँ पे टाइप कर लेते हैं ब्लू स्काई बैकग्राउंड एंड देन सर्च कर देना है। अब इमेजेस वाले सेक्शन में आओगे तो तुम्हें काफी सारे बैकग्राउंड देखने को मिल जाएगी। लाइक ये वाला मुझे काफी सही लग रहा है, या फिर इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जब बैकग्राउंड डाउनलोड कर लो तो अब यहाँ से बैक करके यूट्यूब को ओपन करना है एंड देन यहाँ पे सर्च कर लेते हैं बर्ड्स फ्लाइंग ग्रीन स्क्रीन एंड देन सर्च कर देते हैं। एंड फिर से यहाँ पे काफी सारे वीडियो मिल जाएगी। ये वाला मुझे काफी सही लगा तो इसको मैं फटाफट से डाउनलोड कर लेता हूँ। जब वीडियो डाउनलोड हो जाए तो अब जरूरत पड़ने वाली है कुछ इस तरीके से बिल्डिंग पीएनजी, जो कि मैंने एआई के थ्रू जनरेट करवा के इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया हूँ। डोंट वरी, ये सारा मटेरियल तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डाउनलोड कर लेना। नाउ अब इस बिल्डिंग के पीछे जो आर्टिकल हम शो करेंगे वो हमें चाहिए। तो उसके लिए मैं अगेन गूगल में आ जाता हूँ एंड देन ऊपर सर्च कर लूंगा इंडिया न्यूज। ये तुम अपने टॉपिक के हिसाब से ही करना। एंड फिर यहाँ से मैं रेंडमली कोई भी एक वेबसाइट पे चले जाता हूँ। लाइक इसको क्लिक कर लेते हैं। अब स्क्रॉल करके जहाँ पे भी तुम्हें आर्टिकल्स को हाईलाइट करना हो सिंपली इसको स्क्रीनशॉट कर लेना। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि इसको हाईलाइट करूँ, तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट करूँगा। गिव मी 1 सेकेंड। जब स्क्रीनशॉट हो जाए तो अब यहाँ से बैक करके गैलरी को ओपन करना एंड देन जो अभी स्क्रीनशॉट लिए थे उसको क्रॉप करना है। तो यहाँ से मैं क्रॉप कर लेता हूँ, यानी कि फालतू पार्ट नहीं चाहिए इसमें। क्रॉप करने के बाद इसको सेव करूंगा एंड लो भाई, हमारा आर्टिकल्स रेडी है। अब बस हमें एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए मैं कैपकट को यूज करने वाला हूँ। तो फटाफट से कैपकट को ओपन करते हैं। देन न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके जो स्काई वाला बैकग्राउंड डाउनलोड किए थे उसको ऐड करूंगा। अब यहाँ से स्क्रॉल करके एस्पेक्ट रेशियो में जाओ और इसको 16:9 करके ओके कर देना है। अब इसके टाइमलाइन पे क्लिक करके स्क्रीन पे बड़ा कर देता हूँ कुछ इस तरीके से एंड देन इसका टाइमलाइन को एक्सटेंड कर दूंगा, लाइक 15 सेकेंड कर देता हूँ। अब स्टार्टिंग में आ जाते हैं और यहाँ से बैक करके यहाँ पे मैं जाऊंगा ओवरले पे, एड ओवरले, और अब की बार मैं ऐड करने वाला हूँ बर्ड्स ग्रीन स्क्रीन को। तो इसको ऐड करेंगे एंड ऑब्वियसली इसका ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ से स्क्रॉल करके रिमूव बैकग्राउंड पे जाओ, देन क्रोमा की पे एंड फिर इसको उठा के ग्रीन स्क्रीन पे कर देना। अब चाहो तो इसके सेटिंग के साथ खेल सकते हो। थोड़ा सा इंटेंसिटी को बढ़ा देता हूँ और शेडो को भी बढ़ाएंगे। मेक श्योर कि ग्रीन स्क्रीन नहीं दिखना चाहिए। एंड आई थिंक ये सेट हो चुका है। अब इसको डन करूंगा एंड यहाँ से मैं बैक करके अगेन एड ओवरले पे क्लिक करूंगा और अब की बार बिल्डिंग पीएनजी को लेके आ जाते हैं। ये रहा, इसको ऐड करूंगा एंड फिर इसका साइज को बढ़ा लेता हूँ कुछ इस तरीके से एंड फिर थोड़ा नीचे करूंगा, एग्जैक्टली इस पोजीशन पे लेके आ जाते हैं। इसका भी टाइमलाइन को सही कर लेना, इसके बैकग्राउंड को बराबर कर देता हूँ। अब स्टार्टिंग में आके अब यहाँ से मैं एक काम करने वाला हूँ, लाइक 2 सेकेंड पे जाते हैं एंड एग्जैक्टली यहाँ पे तुम्हें एक डायमंड शेप दिखेगी, तो उस पे क्लिक करके एक की फ्रेमिंग ऐड कर देना। अब स्टार्टिंग में आके और सिंपली तुम्हें जो बिल्डिंग पीएनजी है ना, इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है, यानी कि सीन से बाहर कर देना है। जब सीन से बाहर कर दो तो अब यहाँ पे हमें थोड़ा स्मूथ एनिमेशन के लिए ग्राफ पे क्लिक करना होगा एंड फिर यहाँ से मैं कोई भी एक अप्लाई कर देता हूँ। लेट्स से इसको ट्राई कर लेते हैं या फिर इसको देखते हैं। ये काफी सही है एंड डन कर देता हूँ। नाउ अब हमें आर्टिकल्स को हाईलाइट करना है, तो आर्टिकल को लेके आ जाते हैं। जब ऐड कर लो तो अब तुम्हें फुल स्क्रीन पे सेट करना होगा, लाइक कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेना एंड फिर इसका टाइमलाइन को सही कर लेना। अब इतना कर लो तो स्टार्टिंग में आओ और यहाँ से स्क्रॉल करके लेयर वाले ऑप्शन में जाओ एंड देन इसको बिल्डिंग के पीछे भेजना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से बिल्डिंग के पीछे भेज दिया हूँ एंड देन यहाँ से डन कर लेते हैं और स्टार्टिंग में आऊंगा। नाउ अभी कुछ इस तरीके से दिखेगा, बट जो आर्टिकल है ना उसको भी स्लाइड करना है। तो आर्टिकल वाले टाइमलाइन पे क्लिक करो एंड देन मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ एंड जैसे यहाँ पे बिल्डिंग पीएनजी का एनिमेशन खत्म हुआ है ना, एग्जैक्टली यहाँ पे एक की फ्रेमिंग दे दो एंड फिर जो आर्टिकल है ना इसको नीचे की तरफ स्लाइड कर देना। अब यहाँ से मैं आगे की तरफ मूव करके आर्टिकल को बाहर निकाल देता हूँ
लेट्स से मुझे यहाँ पे हाईलाइट करना हो तो एग्जैक्टली इस पोजीशन पे ले आके छोड़ दूंगा। अब इसके बीच में चाहो तो ग्राफ दे सकते हो, तो मैं अगेन ग्राफ अप्लाई कर देता हूँ। परफेक्ट। तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल सेट हो गया है। अब बस इसको हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट करने के लिए एक शेप चाहिए, तो यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ एंड देन ओपन करूंगा पिक्सेल लैब को और यहाँ से टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे। अब नीचे से सर्कल पे क्लिक करके शेप में जाता हूँ और इसको कुछ इस तरीके से बना लूंगा एंड देन थोड़ा नीचे करके इसका कलर को मैं येलो करूंगा एंड देन इसको डन कर लेते हैं। अब यहाँ से तुम्हें स्क्रॉल करके रिलेटिव पोजीशन पे जाओ और मिडल के अप डाउन वाले दोनों ऑप्शन को टच कर देना, तो एग्जैक्टली मिडल में सेट हो जाएगी। अब इसको डन कर लेते हैं। अब नीचे से फोर्थ वाले आइकन पे टैप करके ट्रांसपेरेंट कर देना एंड देन सिंपली इसको हम सेव कर लेते हैं। अब सेव करने के बाद अगेन कैपकट में आओ और यहाँ से तुम्हें ऐड कर लेना है इस शेप को। अब जो भी लाइन को तुम हाईलाइट करना चाहते हो सिंपली उस पोजीशन पे लेके आ जाओ। लाइक मैं इस लाइन को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो एग्जैक्टली यहाँ पे लेके आऊंगा एंड फिर इसका टाइमलाइन को सही कर सकते हो। अब स्प्लाइस में जाके इसको हम ब्लेंड कर देते हैं। लाइक ये वाला काफी सही है, डार्कन। नाउ इसको डन करके आगे की तरफ स्क्रॉल करना एंड देन मास्क में जाना है एंड फिर इसको हॉरिजेंटल पे क्लिक करके -90 डिग्री पे रोटेट कर देना है और इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ जाता हूँ एंड फिर मास्क को बंद मत करना बल्कि यहाँ पे तुम्हें की फ्रेमिंग पे क्लिक कर देना है। अब आगे की तरफ मूव करके इस शेप को यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। अब इसके बीच में चाहो तो ग्राफ दे सकते हो एंड लो भाई हमारा वीडियो रेडी हो चुका है। फाइनल प्ले करके दिखाता हूँ। ऑलराइट, सो इससे पहले टेक्स्ट मैच कट एडिट सिखा दिया हूँ इस वाले वीडियो में, बट अब आ रही है आई मैच कट की, जो काफी पॉपुलर एंड गेम चेंजर टेक्निक है डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए। तो देर किस बात की, लेट्स डू इट। ओके, तो अब इसके लिए कुछ इमेजेस चाहिए होंगे जो कि ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रख लिया है। अब बस इसको फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए पिक्सेल लैब को ओपन करूंगा और सबसे पहले हम टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं। अब राइट हैंड साइड के कॉर्नर के 3 डॉट्स पे क्लिक करके इमेज साइज पे जाओ एंड देन कस्टम पे क्लिक करके इसको यूट्यूब थंबनेल कर देना एंड देन ओके कर देना है। नाउ यहाँ से हम फर्स्ट इमेज को ऐड करेंगे। तो प्लस पे टाइप करके फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करूंगा एंड देन यहाँ से मैं फर्स्ट इमेज को ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ से इसका साइज को बढ़ा सकते हो, तो कुछ इस टाइप से बढ़ा लेता हूँ। जब इतना हो जाए तो टॉप साइड में तुम्हें ग्रिड वाला आइकन दिखेगी, तो इस पे टैप कर देना। तो अगेन 2 ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। तो ये सेकेंड वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है, जिससे कि ये सारे ग्रिड लाइन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो ग्रिड लाइन है ना, इसको पकड़ के मैं साइड में कर देता हूँ और इसको भी हम साइड कर देंगे। अब बचे हुए 4 लाइंस को हम आईज के पास लेके आते हैं, यानी कि एग्जैक्टली इसके सेंटर में आईज रहना चाहिए। जब इतना कर लो तो अब एक ग्रिड इधर उधर ना हो, उसके लिए इस पे टैप करके ऑफ कर देना। एज वेल एज जो लेयर वाला आइकन है ना, ये वाला, इस पे टैप करके और इस कैरेक्टर को भी लॉक कर देते हैं। साथ ही साथ इसको मैं हाइड भी करूंगा। अब बारी है सेकेंड इमेज को ऐड करने की। तो यहाँ से मैं फटाफट से लेके आ जाता हूँ। एक चीज याद रखो कि बॉडी कहीं पे भी जाए नो इशू, लेकिन जो आईज है एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे होना चाहिए, यानी कि सेंटर में। तो इसी तरीके से सेकेंड इमेज को सेट कर दिया हूँ। अब लेयर वाले आइकन पे टैप करके इसको हाइड कर देता हूँ। अब थर्ड इमेज को लेके आएंगे। अब बस इसी मेथड को तुम्हें फॉलो करना है। तो मैं फटाफट से सेट कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं सारे इमेजेस को सेट कर दिया हूँ। अब बारी है इनको सेव करने की 1 बाय 1। बट उससे पहले इस लेयर वाले आइकन पे टैप करके इसको हाइड कर देना एंड देन जहां से हम टेक्स्ट ऐड करते हैं उस वाले आइकन पे टैप करके टेक्स्ट पे क्लिक करना एंड देन इस टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं। अब सर्कल पे जाओ एंड देन यहाँ से शेप्स पे क्लिक करना और इस शेप्स को कुछ इस तरीके से बना लेते हैं और इसको आईज के पास लेके आएंगे। नाउ नीचे करके इसका कलर को चेंज करके येलो कर दूंगा एंड देन ओके करूंगा। अब यहाँ पे मैं एक एक करके सेव कर लेता हूँ। तो लेयर वाले आइकन पे टैप करके और ये जो कैरेक्टर है ना, इसको हाइड कर दो एंड देन पहले इस शेप को हम सेव करेंगे। तो नीचे से फोर्थ पे क्लिक करके और ट्रांसपेरेंट कर देते हैं एंड देन इसको सेव कर लूंगा। जब एक सेव हो जाए तो लेयर आइकन पे जाके इसको डिलीट कर देना एंड देन एक कैरेक्टर को अनहाइड कर लेते हैं और इसको भी सेव करूंगा, यानी कि हमें 1 बाय 1 सेव करना पड़ेगा। अब सेव हो जाए तो उसको डिलीट कर देना और फिर से दूसरा वाला को अनहाइड कर देना। तो ये वाला काम भी मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो लो भाई, हमारा सारा इमेजेस सेव हो चुका है। अब बारी है बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड के लिए गूगल में आके यहाँ पे सर्च कर लेना फैब्रिक क्लॉथ टेक्सचर एंड देन सर्च कर देना है। अब इमेजेस वाले पे आते हैं एंड देन मुझे लगता है ये वाला काफी सही रहेगा, तो इसको डाउनलोड कर लूंगा
जब बैकग्राउंड का जुगाड़ हो जाए तो अब यहाँ से तुम्हें कैपकट को ओपन करना है। ओके, तो कैपकट को ओपन करने के बाद जितने भी इमेजेज है ना उनको सिलेक्ट कर लेना एंड सिलेक्ट करने के बाद नीचे से HD पे टिक करके और ऐड कर लेते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स कि इसका जो टाइमलाइन है उसको सही करना है। तो लाइक मैं 0.2 सेकेंड करूंगा, तो इस तरीके से लेके आ जाते हैं। अब ये जो आगे वाला इमेज है ना, यानी कि सब इमेज को 0.2 सेकेंड पे सेट करना है। ओके, सो यहाँ पे मैंने टाइमलाइन को सही कर लिया है। अब प्ले करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हम बैकग्राउंड को ऐड कर लेते हैं। तो ओवरले पे क्लिक करके ऐड ओवरले पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं बैकग्राउंड को ले लेता हूँ। अब बैकग्राउंड फुल स्क्रीन पे सेट नहीं है, तो कुछ इस तरीके से 2 फिंगर के हेल्प से इसको बड़ा कर लेना। अब टाइमलाइन को सही कर लेते हैं। तो शायद ये एक्स्ट्रा पार्ट है, तो यहाँ से मैं लेके आ जाता हूँ। नाउ अब इस बैकग्राउंड को मेन ट्रैक पे भेजना है, तो इस बैकग्राउंड वाले टाइमलाइन पे क्लिक करना एंड देन आगे की तरफ ड्रैग करोगे तो यहाँ पे तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगी मेन ट्रैक करके, तो इस पे टैप कर देना और फिर से आगे की तरफ करके और जितने भी इमेज है ना ये फर्स्ट इमेज पे टैप करना एंड देन यहाँ से स्क्रॉल करके और यहाँ पे तुम्हें ओवरले पे टैप कर देना है। तो ऊपर वाला जो इमेज है ना वो ओवरले वाले ट्रैक पे आ जाएगा। अब इसको ड्रैग करके स्टार्टिंग में लेके आ जाते हैं एंड फिर से हम आगे की तरफ जाके और जो सेकेंड वाला इमेज है इस पे टैप करना, देन अगेन इसको ओवरले करना है एंड देन इसको पकड़ के यहाँ पे लेके आ जाओ। यानी कि एक इमेज खत्म करने के बाद दूसरा इमेज भी शो करना है। तो कुछ इस तरीके से मैं सेट करूंगा। तो लो भाई, मैंने सारे इमेजेस का जो टाइमलाइन है ना उसको सेट कर लिया है। अब तुम चाहो तो और भी इमेजेस को ऐड कर सकते हो। अब स्टार्टिंग में आ जाते हैं एंड देन जो पीछे का जो बैकग्राउंड है ना वो थोड़ा ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, तो बैकग्राउंड वाले टाइमलाइन पे क्लिक करके और यहाँ से तुम्हें आगे की तरफ स्क्रॉल करके ओपेसिटी में जाना है एंड देन थोड़ा सा कम कर देना, कुछ इतना, एंड देन ओके करूंगा। अब बारी है यहाँ पे शेप को ऐड करने की, तो यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ ये वाला एंड देन थोड़ा सा साइज को बढ़ा लेते हैं, कुछ इतना करने के बाद स्प्लाइस पे जाके इसको ब्लेंड कर सकते हो। तो लाइक यहाँ से मैं बर्न को ले लेता हूँ। अब बारी है इसको एनिमेट करने की, तो यहाँ से स्क्रॉल करके आगे की तरफ जाओ और मास्क पे क्लिक करना, देन हॉरिजेंटल शेप को लेके इसको -90 डिग्री पे सेट कर देना है, कुछ इस टाइप से। जब इतना कर लो तो अब इसको यहाँ पे मैं ड्रैग कर लेता हूँ एंड साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक की फ्रेम ऐड करूंगा। अब बिल्कुल एंड में आते हैं, यानी कि एग्जैक्ट इस पॉइंट पे, एंड फिर इसको रिवील कर देता हूँ और जो एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है ना तो इसको हम डिलीट कर लेंगे। एंड लो भाई, हमारा काम हो चुका है। प्ले करके दिखाता हूँ। अब ऐसा भी नहीं है कि तुम सिर्फ इतना ही इमेजेस को ऐड कर सकते हो, बल्कि ये तुम्हारे ऊपर है, और भी चाहो तो ऐड कर सकते हो। और अगर इसको और फास्ट करना हो तो यहाँ से इसका जो टाइमलाइन का ड्यूरेशन है ना इसको 0.1 सेकेंड कर लेना, तो और भी फास्ट हो जाएगी।